हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 16 फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रखा है। तो इसमें आपको पता है कि थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज है, 6 या 7 एक्सरसाइज है, जिसमें हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। अब हम 16.5 कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 8 तक कर लिया था। क्वेश्चन 9 से आज की क्लास में शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको पता ही है, सारे क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टराइज करना है और कुछ नहीं करना। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें मुझे 3 इंटू ए रेस टू पावर 5 माइनस 48 इंटू ए रेस टू पावर 3 गिवन है। तो मैंने यहाँ से 3 और ए की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ए की पावर 2 बचा। और 3 की टेबल में अगर मैं देखूँ 48 जो है वो मेरे पास 16 पे आता है, और ए की पावर 3 तो बाहर ही चला गया, वो पूरा पूरा कॉमन हो गया था। इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया। ये ए स्क्वायर 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब आपको पता है इसमें मैं आइडेंटिटी लगा सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि ए प्लस बी और ए माइनस का बी हो जाएगी। पर आइडेंटिटी आपको लिख के ज़रूर आनी है, वरना इसके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर? बस अब आपके पास यही आंसर है, इसके आगे आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट 10th है। ए की पावर 4 है, तो मैंने इसे ए की पावर 2 की होल पावर 2 लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है। इसको 4 बी स्क्वायर की पावर 2 लिखा। अब ये 2 इसको इसके ऊपर आएगा तो 16। अब बी की पावर 2 पहले से ही है, उस पर एक बार और 2 करोगे तो बी की पावर 4 हो जाएगा। सेम आइडेंटिटी यूज़ की, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप सोच रहे होंगे यहीं पर ही हमारा आंसर है। नहीं, अभी ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे हो सकता है ये सिंप्लीफाई, वो देखो। इसको हाँ स्क्वायर है, ये मैंने ए स्क्वायर, इसको मैंने 2b का होल स्क्वायर लिख दिया। लिख सकती हूँ ना 4b स्क्वायर को, जब स्क्वायर ओपन करूंगी तो यही आएगा। अब इसमें दोबारा मैं अपनी आइडेंटिटी लगा रही हूँ। यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लग रही है? सेम ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये पूरा पूरा सिंप्लीफाई हो गया। अब आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी एक बार लगने के बाद दोबारा भी लग सकती है। तो जब आपके पास ये वाला ब्रैकेट आया था ना, तो इसमें आप देख रहे थे अभी आप इसे और एक्सपेंड कर सकते हो। 4 किसी का स्क्वायर है अभी भी, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था, सिर्फ माइनस वाले में ये आइडेंटिटी लगती है। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ आप और कहीं एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसलिए तो क्वेश्चन का जब एक आंसर आ जाए तो आप उसमें चेक करो कि आप उसे फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो। कर सकते हो तो दोबारा सेम आइडेंटिटी लगानी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। एक्स रेज टू पावर 8 1 रेज माइनस 1 है, तो मैंने इसको एक्स की पावर 4 की होल पावर 2 लिख दिया, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है। अब 1 की पावर 2 लिख दिया। 1 पे कितनी भी पावर लगा लो 1 ही रहने वाला है। आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए एक्स की पावर 4 माइनस 1 हो गया, यहाँ एक्स की पावर 4 प्लस 1 हो गया। अभी क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। फर्दर हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? इसको मैंने एक्स की पावर 2 की होल पावर 2 लिख दिया, यहाँ पर 1 की पावर 2 लिख दिया। प्लस वाला ऐसे ही रहने दो, क्योंकि उसमें हम आइडेंटिटी नहीं लगा। फिर फर्दर मैंने यही वाली आइडेंटिटी दोबारा लगाई है। यहाँ पर ये आइडेंटिटी है, मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख दी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, अब यहाँ पर ये आ जाएगा एज इट इज। क्या ये अब आंसर है? आप सोच रहे होंगे नहीं, अब हम इस वाले को भी तो अभी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, ये वाला ब्रैकेट भी मैंने ऐसे ही रहने दिया, दोनों को आगे लिख दिया। इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब इसमें मैंने फिर से अपनी आइडेंटिटी लगा दी। 3 बार आइडेंटिटी लग गई इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो आइडेंटिटी लग के क्या आ गया मेरे पास? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये अब आपका आंसर है। अब आप इसे आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम माइनस वाले में कहीं भी स्क्वायर नहीं है। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है अक्सर एग्जाम में, बिल्कुल अच्छे से करना। ठीक है, चलिए 12th वाले में आपसे क्या कह रहे हैं? 64 माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो आप इसे कैसे फैक्टराइज करोगे? 64 है यहाँ पर, 8 8 जो 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होती है। ए की वैल्यू 8 है, प्लस बी की वैल्यू है ए प्लस 1।
ए की वैल्यू 8 है माइनस बी की वैल्यू ए -1, क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो ये साइन चेंज हो गया है, तो ये हो गया 9 + a, और यहाँ पर कितना बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7, तो 7 - a। क्लियर। आप चाहो तो इस वाले ब्रैकेट से यहाँ भी छोड़ सकते हो वैसे, पर फिर भी मैं एक और स्टेप आगे आपको बता रही हूँ। माइनस को कॉमन ले लो तो आ जाएगा 9 + a, और यहाँ आ जाएगा a - 7। माइनस कॉमन लेना ऑलरेडी हमने सीखा है 16.4 एक्सरसाइज और 3 एक्सरसाइज में, तो आप इजीली इसे ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। 36l² - m + n का होल स्क्वायर। 36 को लिख देती हूँ 6l का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। आइडेंटिटी होती है मेरे पास a² - b², जिसमें हम a + b और a - b लिखते हैं। ठीक है। अब a यहाँ पर है 6l + b है m + n, देन a है 6l, b है m प्लस, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस था तो उसने साइन को चेंज कर दिया। क्लियर। यही आपका आंसर है, आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, माइनस वगैरह भी कुछ इसमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। 25x⁴ y⁴ -1। 25 को मैंने 5 और इसको x² y² का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ 1 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये स्क्वायर जब इन सब पे लगेगा तो 5 5 जो 25, x⁴ y⁴ आ जाएगा। सेम यही आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर रही हूँ, तो a + b और यहाँ आ जाएगा a - b। अब क्या आप इसे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे स्क्वायर है माइनस वाला तो आगे फैक्टराइज हो जाएगा, लेकिन 5 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता ना, तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, आगे इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आज 14 तक ही करेंगे, काफ़ी लेंदी है ये एक्सरसाइज। इसके साथ साथ ना और चैप्टर्स भी चल रहे हैं, वो भी साथ साथ चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, उन्हें भी कवर करते रहो। ठीक है। बाकी के आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू।